भाई आपने एक अच्छा सा हेयर सीरम तो ले लिया जिसमें रेडेंसिल भी है, जिसमें प्रोकैपिल भी है, जिसमें बाइकैपिल भी है, लेकिन फिर भी आपको उसका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि आप कुछ हेयर सीरम के मिस्टेक्स कर रहे हो जिसके कारण आपको इसका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हेयर ग्रोथ सीरम को अच्छे से यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिले, एंड कौन सी आप हेयर सीरम की मिस्टेक्स कर रहे हो जिससे कि आपको इसका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला जो मिस्टेक आप कर रहे हो वो ये है कि आप हेयर सीरम को यूज़ कर रहे हो अपने ऑयली स्कैल्प में, अपने डटी स्कैल्प पे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको हेयर सीरम का बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपका स्कैल्प डटी रहता है, जब उसमें बहुत सारा डस्ट जमा रहता है, तो वो एक बैरियर क्रिएट करता है जिसके कारण आपका जो हेयर सीरम है वो उसमें अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। एंड जब आपका हेयर सीरम अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, जब वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो फिर वो अपना रिजल्ट नहीं शो कर पाएगा। सेम अगर आपने हेयर ऑयलिंग किया है एंड आप स्कैल्प पे अच्छे से आप चम्पी किए हो हेयर ऑयल से, एंड उसके 1 घंटे बाद अगर आप हेयर सीरम को यूज़ कर रहे हो, तो इससे भी वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा आपके स्कैल्प में, क्योंकि ऑलरेडी आप हेयर ऑयल को यूज़ किए हो तो वो आपके स्कैल्प को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण आपका जो हेयर ग्रोथ सीरम है वो आपका पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा एंड एब्जॉर्प्शन उसका बहुत स्लो होगा, जिससे हो सकता है कि आपको या तो बिल्कुल भी रिजल्ट ना मिले, या फिर अगर आपको रिजल्ट मिले भी तो आपको बहुत कम रिजल्ट मिले। इसलिए आपको हमेशा एक अच्छे से क्लीन स्कैल्प में आपको हेयर सीरम को यूज़ करना है। तो पहले आप एक माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू से आप अपने स्कैल्प को क्लीन कर लो, आप अपना अच्छे से हेयर वॉश कर लो एंड उसके बाद उसको सूखने दो। जब आपका हेयर एंड आपका स्कैल्प अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद फिर आप हेयर ग्रोथ सीरम को यूज़ करो। एंड मैंने देखा है कि बहुत लोग जिम जाते हैं एंड वहाँ से वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करने के बाद जब घर आते हैं उसके बाद वो हेयर सीरम को यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे में भी आपका हेयर सीरम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा स्वेट निकलता है एंड स्वेट की वजह से भी आपका जो स्कैल्प है वो ब्लॉक्ड रहता है, एंड उसमें अगर आप हेयर सीरम यूज़ कर लोगे तो फिर वो अपना रिजल्ट शो नहीं कर पाएगा, एंड आपने जो इतने पैसे देकर आप जो हेयर सीरम लिए हो तो उसका फिर आपका पैसा वेस्ट ही होगा। इसलिए हमेशा क्लीन स्कैल्प पे आप हेयर सीरम को यूज़ करो। एंड जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका स्कैल्प में इचिंग हो रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा ग्रीजी है, तो सबसे पहले आप एक बार अपने हेयर को शैम्पू वॉश कर लो एंड उसके बाद फिर आप हेयर सीरम को यूज़ करो। दूसरा जो मिस्टेक है जो आप करते हो वो ये है कि आप हेयर सीरम को यूज़ तो करते हो लेकिन उसके बाद उसको बहुत ही जल्दी आप उसको वॉश आउट कर लेते हो। एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द हेयर ग्रोथ सीरम लिव ऑन हेयर सीरम होता है, उसको लगा के आपको छोड़ देना पड़ता है। उसको लगाने के बाद आपको 1 या 2 घंटे में आपको वॉश नहीं करना होता है। तो जस्ट आपने हेयर सीरम को यूज़ किया एंड उसके 1-2 घंटे बाद आप उसको वॉश मत करो। उसको एक्चुअली आप ओवरनाइट यूज़ कर सकते हो, उसको आप ओवरनाइट रख सकते हो एंड सुबह में फिर आप वॉश कर सकते हो, या फिर आप मिनिमम कम से कम आप 6 से 8 घंटा तो ये हेयर सीरम को आप लगा के रखो, तभी फिर ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा एंड फिर ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। सपोज अगर आप जिम जा रहे हो सुबह में, तो आप इसको हेयर सीरम को लगा के आप जिम मत जाओ, आप वहाँ से आने के बाद फिर आप हेयर सीरम यूज़ करो। जब आप वहाँ से आओगे आप अपने स्कैल्प को क्लीन कर लो एंड उसके बाद फिर आप हेयर सीरम को यूज़ करो। नेक्स्ट हेयर सीरम की मिस्टेक जो आप करते हो वो ये है कि आप अपने हेयर लेंथ पे लगाते हो हेयर सीरम को। भाई हेयर ग्रोथ सीरम डिफरेंट होता है आपके जो रेगुलर जो हेयर सीरम्स आते हैं उससे। अदर्स जो हेयर सीरम होता है उसका काम होता है कि वो आपके बालों में शाइन ऐड करे, उसको फ्रिज फ्री रखे, उसको ड्राई होने से बचाए। लेकिन जब आप हेयर ग्रोथ सीरम लेते हो जिसमें रेडेंसिल है, प्रोकैपिल है, बाइकैपिल है, कैपिक्सिल है, तो ये हेयर सीरम मेनली बना है आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब होने के लिए। तो कभी भी आपको हेयर ग्रोथ सीरम को आपके बालों पे नहीं लगाना है, बालों के स्ट्रैंड पे नहीं लगाना है, आपको स्कैल्प के ऊपर लगाना है। आप अपने हेयर को पहले अच्छे से कॉम्ब कर लो एंड उसके बाद आप अपने हेयर को अच्छे से सेक्शन में डिवाइड कर दो। थोड़े थोड़े एरिया में आप अपना हेयर को पार्टिंग कर लो एंड उसके बाद ड्रॉपर आता है, आप ड्रॉपर यूज़ कर सकते हो हेयर सीरम को अप्लाई करने के लिए। मोस्ट ऑफ द हेयर सीरम में ड्रॉपर ही आता है, तो आप उससे इसको यूज़ कर सकते हो। इसको अप्लाई करने के बाद आपको अच्छे से आपको फिंगर से मसाज करना है, जिससे कि आपका जो ये हेयर सीरम आपने यूज़ किया है वो अच्छे से सारे जगह फैल जाए। अच्छे से ही आपको सारे एरिया में आपको स्प्रेड करना है, जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट दे। या फिर जो आपका थिनिंग एरिया है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन बस आपको लगा के इसको छोड़ नहीं देना है, आपको अच्छे से आपको फिंगर से उसको जेंटली आपको मसाज करना है। बाय द वे अगर आपको जानना है कि कौन से बेस्ट हेयर ग्रोथ सीरम है, तो उसके ऊपर मैंने ये वाला वीडियो बनाया है, आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट मिस्टेक जो आप करते हो वो ये कि आप ओवर यूज़ करते हो हेयर सीरम को, क्योंकि ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा हेयर सीरम यूज़ करेंगे उतना ही जल्दी हमारा हेयर रिकवर करेगा। मोर प्रोडक्ट इज इक्वल टू फास्टर रिजल्ट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको ओवर यूज़ करोगे एंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो इससे फिर आपका स्कैल्प क्लॉग्ड हो सकता है। इनफैक्ट फिर आपका उल्टा हेयर फॉल इंक्रीज हो सकता है एंड कुछ केसेस में आपको एलर्जी भी हो सकता है, आपको रैसेस हो सकता है, आपको कुछ रिएक्शन हो सकता है, कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए जितना रिकमेंडेड है आप उतना ही यूज़ करो। मोस्टली जो हेयर सीरम आपको यूज़ करना पड़ता है वो आपको 1 ml यूज़ करना पड़ता है, या फिर जो ड्रॉपर आता है उससे एक फुल ड्रॉपर ऐसे आपको यूज़ करना पड़ता है। जो भी आप हेयर सीरम बाय करोगे उसके पैक पे आप देखना, उसमें इंस्ट्रक्शन में आपका लिखा
लिखा होगा हाउ टू यूज, एंड उसका डोसेज भी लिखा होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग यूज करो। ये नहीं कि भाई पूरा बॉटल एक ही दिन लगा दिया तो आपको लगेगा कि फास्टर रिजल्ट आपको मिलेगा, आपका हेयर ग्रो जल्दी से होगा। उल्टा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, उल्टा आपको स्कैल्प इरिटेशन हो सकता है, एंड आपका पैसा भी पूरा वेस्ट हो सकता है। इसलिए आपको एक करेक्ट अमाउंट में आपको हेयर सीरम यूज करना है। एंड नेक्स्ट मिस्टेक जो आप करते हो वो आप हेयर सीरम को कुछ अदर हेयर सीरम के साथ आप मिक्स कर देते हो, या फिर कोई अलग ही प्रोडक्ट के साथ आप मिक्स कर देते हो। ऐसा करने से भी आपको फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप मिनॉक्सिडिल को ये हेयर सीरम के साथ आप मिक्स करके यूज करोगे तो फिर हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, या फिर किसी एक हेयर सीरम में कोई और दूसरा हेयर सीरम डाल के उसको मिक्स करके यूज करना, इससे भी फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कोई अदर इंग्रेडिएंट्स को आप हेयर सीरम के साथ मिक्स मत करो, इससे हो सकता है कि आपको फिर साइड इफेक्ट हो जाए। इसलिए पहले आप किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कर लो, एंड जब भी आप कोई भी हेयर सीरम को यूज करते हो तो पहले आप पैच टेस्ट भी कर लो। पहले दिन अगर आप कोई हेयर सीरम लेते हो तो उसको पूरे एरिया में आप यूज मत करो, पहले एक छोटे से एरिया में आप उसको यूज करो एंड देखो कि क्या ये इससे कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर कोई इचीनेस या कोई रेडनेस या फिर कुछ भी टाइप का अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है। पहले आप एक बार पैच टेस्ट कर लो एंड उसके बाद फिर आप हेयर सीरम को यूज करना स्टार्ट करो। या फिर अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, या फिर अगर आपके स्कैल्प का कुछ कंडीशन है, या फिर पहले से कुछ प्रॉब्लम्स है, तो पहले आप एक अच्छे डॉक्टर से आप उसको दिखवा लो, उसके बाद फिर आप हेयर सीरम को यूज करना स्टार्ट करो। तो ये सब कुछ हेयर सीरम के मिस्टेक्स है जो कि हो सकता है कि आप कर रहे हो, जिससे कि आपको इसका बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो पहले आप अच्छे से अपने स्कैल्प को क्लीन करो, उसके बाद उसको सूखने दो, उसके बाद फिर आप हेयर सीरम को अप्लाई करो, एंड उसको आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो, या फिर 6 से 8 घंटा 12 घंटा ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। एंड ये आपको डेली यूज करना है, ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन लगाया फिर आपने 3 दिन का ब्रेक दे दिया एंड फिर आपने स्टार्ट किया। तो ऐसे करोगे तो फिर इसका रिजल्ट आपको अच्छे से नहीं मिलेगा। इसको आपको एक बार करके आपको डेली यूज करना पड़ेगा, या फिर जैसा भी इसके लेवल पे आपको लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना होगा। एंड अगर आपको कुछ बेस्ट हेयर सीरम बाय करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो। एंड हेयर ग्रोथ सीरम का रिजल्ट दिखने में आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट दिखने में आपका 3 से 6 महीना लग सकता है, वो भी जब आप कंसिस्टेंसी के साथ एंड आप उसको अच्छे से यूज़ करोगे तब। तो आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, आपको 6 महीना तक आपको रुकना पड़ेगा इसका रिजल्ट शो होने में। ऐसा नहीं कि आपने ओवरनाइट यूज़ किया एंड उसके बाद अगले ही दिन से आपको रिजल्ट शो होने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप रेगुलर इसको यूज़ करो तो फिर आपको ये बेस्ट रिजल्ट देगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक अपना प्लीज़ ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।